कि इंसान ने जिस्म में एक लोथड़ाया, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाए। और उस लोथड़े तो मुराद ए दिल है। जिस तरह दिल इस पूरे जिस्म नी जिंदगी ना जामन है, इसी तरह दिल इंसान नी रूहानी जिंदगी ना विजानो। यही जमानत फराम। इस मारे दिल ने दरवाजे खोल के एक बारी फिर सलात व सलाम पढ़ा। इंतहाई इज्जत के लायक पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब, इंतहाई काबिल सद एहतराम पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद वली हुसैन शाह साहब, पीर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब, और अजनी इस महफिल ने मुंतजिम पीर सैयद माशूक हुसैन शाह साहब, सैयद आशिक हुसैन शाह साहब व सैयद जुल्फकार हुसैन शाह साहब व जुमला साहबजादगान ज़ी वकार, सादात कराम, हज़रात उलमाए कराम, सना खानान मुस्तफ़ा करीम व जुमला हाजरीन, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको अपने और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का मौका अता फरमाया। और इस अफरा तफरी की जिंदगी में, इस नफ्सा नफसी के दौर में अल्लाह ताला उन बंदों पे करम करता है जिन्हें अपनी याद की तौफीक अता करता है। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ रहे, चौकट डालकर बैठे, दो जानू होकर बैठे, महफिल पाक के आदाब को मलहूज खातर रख कर बैठे, इसलिए कि किसी वक्त भी हजूर की निगाह उठ सकती है। महबूब की हर वक्त नजर रहती है, उनकी महफिल में कुछ नहीं तवज्जो के सिवा। तो पूरी तवज्जो के साथ, जिस्तजू के साथ बैठे। ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपने जिक्र का मौका अता फरमाया। इन खुली आंखों, जिंदगी के सांस के दौरान, चलती हुई जिंदगी में अल्लाह ये मौका अता फरमाए तो ये गनीमत है। और जो बंदे इस नुक्ते को समझ लेते हैं उनके बेड़े पार हो जाते हैं। कारी साहब तशरीफ फरमाए, कैसे शरीफ है कारी अब्बास साहब, नीचे हमारे अजीज भाई तशरीफ फरमाए। कारी साहब आप ऊपर आ जाए, इधर तशरीफ ले। शाह साहब के साथ है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौके जिंदगी में अता फरमाए। हो सकता है किसी की तकदीर बदल जाए, इसमें कोई महाल नहीं। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो थान शहीदां और गाजियां नी सरजमीन है। और फिर सादात तशरीफ फरमान, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने, चूंकि किबला माई साहिबा का उर्स है, खूबसूरत इत्माम किया गया है दुआ के लिए, और दुआ का वक्त भी करीब है।
अल्लाह ताला उनके तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और अल्लाह इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मैंने आपके सामने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुहदाए कराम की शान को बयान किया है। कहें सुभान अल्लाह। और यह आया करीमा इसलिए तिलावत की है कि आने वाला माह मुबारक माह मुहर्रमुल हराम है और यह सैयदुल शुहदा शहीद आज़म हज़रत इमाम आली मुकाम की याद अता करता है। दोस्तों, फलसफा करबला क्या था? करबला एक फलसफे का नाम है, एक नजरिए का नाम है, एक अकीदे का नाम है। और ये दो नजरियात थे जो आपस में टकराए हैं, उसे करबला कहा जाता है। एक तरफ यजीद का नजरिया था कि जिसके नजरिए में जुल्म था, सितम था, बर्बरियत थी, दहशतगर्दी थी, लूट मार थी, बच्चों के साथ, औरतों के साथ जुल्म की दास्तानें थी। और दूसरी तरफ इमाम आली मुकाम थे जिनके नजरिए में अमन था, अदल था, मसावात थी, इंसाफ था और मोहम्मद अरबी का नूर था। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान। ये दो नजरियात थे जिनकी वजह से करबला बर्पा हुआ। एक नजरिया यजीद का था, एक नजरिया हुसैन का था। यजीद के नजरिए में बददियानती थी, करप्शन थी, लूट मार थी और हुसैन के नजरिए में मसावात मोहम्मदी थी। आपके नजरिए में शराफत थी, आपके नजरिए में अमानत थी। यजीद बददियानत का नाम है, हुसैन अमानतदार का नाम है। और फिर ये दो नजरियात बन गए इस कायनात में। अब क़यामत तक जो यजीद के नजरिए पे अमल करेंगे वो यजीदी कहलवाएंगे और जो हुसैन के नजरिए पे अमल करेंगे वो हुसैनी कहलवाएंगे। ये कुफर और इस्लाम का वो अजीम मार्का है कि जिसने उम्मत को दो रास्ते दिखा दिए। एक तरफ हुसैनियत थी, एक तरफ यजीदियत थी। एक तरफ अमन था, एक तरफ दहशतगर्दी थी। एक तरफ मसावात मोहम्मदी थी और एक तरफ जुल्म और सितम था। मगर दोस्तों, यजीद वाले यजीदी बन गए, हुसैन वाले हुसैनी बन गए। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। हुसैन के नजरिए में यजीद के नजरिए में जुल्म था, सियासी करप्शन थी। और वो कैसे थी कि वो दौर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अता किया और जिसके बानी हजरत अबू बकर सदीक बने, जो खलीफा अव्वल बने और जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम हुकूमत को आगे बढ़ाया। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम मैदान में आए। फिर इसी सिलसिले को हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चलाया। फिर इसी सिलसिले को हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने आगे चलाया। इसे खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इस पे डाका डाला यजीद ने और वो निजाम
जो कायनात के लिए अदल था, इंसाफ था, मसावात थी, जिसमें बेहतरी ही बेहतरी थी, जिसमें एक साफ का अमल था। ये वो निजाम था कि जिसमें हर शहरी खड़ा होकर खलीफा वक्त से सवाल कर सकता था। और कई बार ऐसा हुआ और ये पूछा गया खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम से कि हजूर आपने माले गनीमत तकसीम किया, एक एक चादर मिली, आपके ये कमीज कैसे बन गई जो दो चादरों के बगैर नहीं बन सकती। एक आम शहरी ने खड़े होकर उस खलीफा वक्त से सवाल किया कि जिन्हें शैतान भी देखकर रास्ता छोड़ देता है। ऊंची आवाज से कहें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, पूरी तवज्जो से कहें सुभान अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उसने सवाल किया ना, तो आपने गुस्सा नहीं किया, आपने उसे बताया एक चादर मेरी थी, एक मेरे बेटे की थी। सामीन अज़ीम वकार, एक यहूदी का मौला अली मुश्किल कुशा से एक बात पे झगड़ा हो गया किसी चीज पर, तो उसने कहा जी ये मेरी है। तो उसने चूंकि झूठे गवाह पेश कर दिए, मौला अली मुश्किल कुशा के पास गवाह नहीं थे, दौर मौला अली मुश्किल कुशा का था। काजी ने फैसला दिया, फैसला यहूदी के हक में दिया। मौला अली ने मनोअन उस फैसले को तस्लीम कर लिया और झूठ पर मबनी था यहूदी का मौक़िफ़, लेकिन अली ने मान लिया, इसलिए कि काजी वक्त ने फैसला दे दिया। तो दोस्तों, उस यहूदी के हक में फैसला हुआ, लेकिन मजे की बात यह है कि यहूदी ने उसी महफिल में कलमा हक पढ़ लिया। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वो इस्लाम से मुतासर हुआ, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के निज़ाम मुस्तफा से मुतासर हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़कर उसने ये इकरार किया कि मैं झूठा था, मैंने झूठे गवाह पेश किए, लेकिन पता ये चला कि इस्लाम का जो जाहिरी कानून है उसने मेरे हक में फैसला दिया। मैं अपने झूठ को बयान करता हूं, तौबा करता हूं और इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। इस निजाम पर डाका डाला यजीद ने। उसने इस खिलाफत को एक बदतरीन मुल्कत में बदल दिया। जिस खिलाफत को मेरे आका ने उम्मत के मशवरे से चलाया था, उसको उसने अपने जाती बादशाहियत में बदल दिया। ये इख्तलाफात थे, उसने दीन को भी नहीं माफ किया, दीन में भी करप्शन की। वो रिश्ते कि कुरान पाक जिनकी हुर्मत बयान करता है, उसने बहन का निकाह भाई से जायज करार दे दिया, उसने चाची का निकाह भतीजे से जायज करार दे दिया, उसने फुफ्फी का निकाह जायज करार दे दिया। उसने कुरान में तरमीम करना चाही, आका अलैहिस्सलाम की शरीयत को बदलना चाहा, सियासी करप्शन भी की, दीनी करप्शन भी की। ये करप्शन जब की गई तो फिर मैदान अमल में नवासाए रसूल आए, इसलिए कि वो मेरे आका के निज़ाम मुस्तफा के अमीन थे और इसके पहरेदार थे। ये फलसफा करबला है जो मैं आपकी नजर करता हूं, क्योंकि आज यजीदियत फिर सर उठा रही है और वो बदल बदल कर आ रही है। और आज कुछ बड़े बड़े शेखुल कुरान, शेखुल हदीस भी
और बड़े बड़े मुफ्ती भी यजीद की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लें, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा जुल्म होता हुआ देखे, जो बंदा जबर होता हुआ देखे, ज्यादती देखे, सरकार ने फरमाया उसे चाहिए कि अपने हाथ से उसको बदल दे, अपनी ताकत से बदल दे, उसे रोक ले, आगे बढ़े और उस जुल्म और सितम के आगे खड़ा हो जाए, शीशा पलाई हुई दीवार बन जाए। मेरे आका ने फरमाया ये मेरे उम्मती के ईमान का सबसे अफजल मकाम है। और फिर चूंकि सरकार दो आलम जानते थे कि हर बंदा ऐसे नहीं कर सकता, तो सरकार ने फरमाया इसका दूसरा दर्जा बयान किया, कोई ऐसा ना कर सके तो जुल्म और सितम को देखकर जबान से उसका रद्द करे और उसे ललकारे, उस जुल्म को उसे बयान करे, स्टेज पे खड़ा हो जाए, खुतबा जुमा में बयान करे, तबलीग करे। सरकार ने फरमाया जबान से उसकी मुजम्मत करना ये ईमान का उससे कम दर्जा है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम को यह भी मालूम था कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जुबान से भी जुल्म का सामना नहीं कर सकेंगे, तो सरकार ने फरमाया फिर वो कल्ब से, दिल में बुरा मनाए, उससे नफरत करें, इजहार नफरत करें, उसका साथ ना दें, दिल से अलग होकर बुरा मनाएं, नफरत करें। मेरे आका ने फरमाया ये ईमान का बिल्कुल ज़ईफ मुकाम है कि जो यूं समझे कि ईमान का जो थर्ड क्लास मुकाम है वो ये है कि जुल्म और सितम को देखकर दिल में महसूस करना और जालिम का साथ ना देना। ये 3 दर्जे हजूर ने बयान फरमाए। लेकिन हुसैन चूंकि दोषे मुस्तफा के सवार थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी। अभी मेरे आका को 50 साल ही हुए थे ना इस दुनिया से गए हुए, और जिस आल के लिए मेरे आका ने फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने उम्मत से कह दे, अपने सहाबा से कह दे कि मैं कोई अजर तुमसे नहीं चाहता, मैंने तुम्हें जहन्नम के गढ़ों से निकालकर जन्नत की तरफ लाया हूं, पस्ती से निकालकर बुलंदी की तरफ लाया हूं, मैंने तुम्हें जुल्म की सिया रातों से निकालकर नूर की तरफ लाया हूं, मैं इसका कोई अजर नहीं चाहता, सिर्फ मेरी आल से मोहब्बत रखना और मवद्दत करना। कुरान पाक के अल्फाज हैं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके वो कराबतदार कौन हैं जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब हो गई? पूछने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सदीक थे, कहें सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, मेरे आका के गुलाम थे। उन्होंने अर्ज किया हुजूर वो कराबतदार कौन हैं? इसलिए कि हमारी नजर में तो बड़े कराबतदार हैं। तो सरकार ने फरमाया उनमें एक अली हैं, कहें सुभान अल्लाह। फरमाया एक फातिमा है और 2 उनके बेटे हसन और हुसैन हैं, जिनकी मवद्दत उम्मत पर लाजम हो गई। और मवद्दत कहते किसे हैं? अल्लाह ने यह नहीं फरमाया मोहब्बत करना, अल्लाह ने फरमाया मवद्दत करना। दोस्तों मोहब्बत होना, सहाबा इकराम को हजूर से मोहब्बत थी, तो बाज़ाहिर जब विसाल हुआ ना तो फिर भी उनकी जिंदगी मुहाल थी। जिंदा रहे, हिजर में रहे, फराक में रहे, जुदाई में रहे, लेकिन जिंदा रहे। मवद्दत की मिसाल उलमा ने दी है मछली और पानी की। उन्होंने कहा मछली को पानी से मवद्दत है। अब मछली को पानी से निकाले, वो तड़प तड़प कर फोत हो जाएगी। फरमाया ये मवद्दत आले रसूल से रखना, जिनके दिल में
इनकी मवद्दत नहीं होती, उनका ईमान फोत हो जाया करता है, फिर वो बच नहीं सकते। अभी 50 साल हजूर को हुए, लेकिन इतना बड़ा जुल्म आले रसूल पर हुआ। लेकिन ये क़यामत तक दो नजरिए बन गए। अब क़यामत तक जो हक के साथ खड़े रहेंगे वो नजरिया हुसैनी पर रहेंगे, और जो जुल्म के साथ खड़े होंगे वो यजीदियत पर खड़े होंगे। जो लूट मार करेंगे, किसी का हक खाएंगे। यजीद ने 3 दिन मदीना शरीफ में मबा का ऐलान कर दिया। उसने अपनी फौज से कहा 3 दिन छुट्टी है, फ्री हैंड दे दिया, जो करने हो करना चाहते हो कर सकते हो, डाके डालो, लूट मार करो, इनकी इज्जतों को खराब करो, इन्हें मार दो, कत्ल कर दो। 3 दिन के लिए वक्त का बादशाह जब छूट दे दे और माफी दे दे कि 3 दिन तुम्हें कोई पूछ नहीं सकता, तो फिर मदीने में तबाही की गई और मस्जिद नबवी में घोड़े बांधकर 3 दिन तक नमाज को मुअत्तल करार दे दिया गया। ये जुल्म और सितम नहीं था तो क्या था? समीन ज़िवकार काबे को जलाया गया, ग़िलाफ़े काबा को आग लगाई गई, और जिस दिन काबा जलाना, इधर काबा जला, उधर अल्लाह ने फिर ये जुल्म और जबर बर्दाश्त नहीं किया, यजीद को मौत वाक़िया हो गया और कुत्ते की मौत मर गया। जिस दिन काबातुल्लाह को उसने आग लगाई, पत्थर मारे, आग लगी, काबा शरीफ का कुछ हिस्सा जला। यजीद दमिश्क में है, काबा अरब में है, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, ऐसी बीमारी आई जिसका इलाज ही नहीं हो सका, यजीद फौत हो गए। ये जुल्म और सितम करके सामीन ज़िवकार इन मजालम के सामने खड़ा होना हुसैनियत है, और इसका साथ देना इस जुल्म का यजीदियत है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो दीनदार होकर, जो इस्लाम के नाम पर इज्जत कमाकर, इस्लाम के नाम पर दौलत कमाकर, इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करके यजीद का साथ देते हैं, सामीन ज़िवकार वो जाएं, हम उन्हें कहते हैं तुम्हें यजीदियत मुबारक, और जो हुसैन के गुलाम आज भी हैं इन्हें हुसैनियत मुबारक। इसलिए कि उधर जबर था, यजीद के पास जबर था, हुसैन के पास सबर था। यजीद के पास जुल्म था, हुसैन के पास अमन था। यजीद के पास दहशत गर्दी थी, हुसैन के पास मसावात मोहम्मदी थी। यजीद के पास कायनात का इक़्तिदार था, हुसैन के पास अली की तलवार थी। और देखिए यजीद तख्त पर विराजमान होकर भी हार गया, हुसैन का सर नेज़े की नोक पे चढ़कर भी जीत गया। ऊंची आवाज से कहें सुभान। और इसे आसानी से समझना हो तो यूं समझे, यजीद का मौक़िफ़ था कि ताकत हक है। क्या है? ताकत हक है, यानी जिसके पास ताकत होती है वो हक पर होता है। जिसके पास कुव्वत होती है, जिसके पास हुकूमत होती है, जिसके पास इक़्तिदार होता है, जिसके पास सिपा सलार होते हैं, फौज होती है, वो हक होता है। यजीद का मौक़िफ़ क्या था कि ताकत हक है। हुसैन का मौक़िफ़ था ताकत हक नहीं, हक ताकत होता है। बात को समझे या नहीं? ऊंची आवाज से कहें सुभान। एक बड़ा कीमती नुक्ता मैंने आपके सामने पेश कर दिया और सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपके सामने रख दिया। यजीद समझता था कि ताकत हक है, हुसैन समझते थे कि हक ताकत है, और ये हुसैन ने साबित कर दिया। यजीद अपने आप को फतह याब कहलवा कर भी शिकस्त खुर्दा हो गया, हुसैन बाज़ाहिर करबला में शहीद होकर भी फतह याब हो गया। आज यजीद का नाम लेना लोग इंसल्ट समझते हैं, लेकिन हुसैन का जिक्र करके मैदान अमल में आ जाते हैं। इसीलिए हुसैन सारी कायनात के लिए है।
हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन उनका, हुसैन इनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। आज काफिर भी जब जुल्म होता है ना तो फिर अपने आप को हुसैनी कहते हैं। और एक हिंदू शायरा ने कैसा खूबसूरत शेर लिखा, उसने लिखा नसारे मुश्तबा हूं, पंज तन से प्यार करती हूं, खजान जिस चमन में ना आए उस चमन पे से प्यार करती हूं, अकीदा मजहब कब लाजम है इंसानियत में, मैं हिंदू हूं और एक बुत शिकन से प्यार करती है। ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान, और मोहब्बत से कहें सुभान। तो सामीन जी वकार, इसलिए आज के उर्स से पैगाम यही है कि ताकत हक नहीं, हक ताकत होता है। और वो हक अगरचे तादाद में कम भी हो फिर भी वो कुव्वत होता है। और याद रखिए कुर्बानियों का सिलसिला यहां तक आ गया कि हजरत इमाम अली असगर 6 महीने के आपने पेश किए, उर्मिला ने तीर मारा, आपके हलक को पार कर गया, खून का फवारा निकला, इमाम अली मुकाम ने अपने हाथों पे थामा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला तेरी रजा की खातिर, तेरी शान की खातिर, ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 भी हों तो मैं कुर्बान कर। ऐ ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। तो सामीन जी वकार, आज जिस घर में हम बैठे हैं ये हुसैनी है, ये घर हुसैनी है, ये दर हुसैनी है।